ले एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन चीफ चेरिंग दोरजे लाकरुक से इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से चर्चा की। विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक कैसे हो गया? लेह के लोग आखिर क्या चाहते हैं? किन मुद्दों पर लेह के लोग आखिर गुस्सा हैं? एक एक पॉइंट आज हम बारीकी से इंडियन एक्सप्रेस अखबार के हवाले से उन्होंने जो कवर किया है बताएंगे। और इस वीडियो में लेह को समझना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है और आपको मदद भी मिलेगी, क्योंकि चेरिंग दोरजे लाकरुक केंद्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण नेगोशिएटर भी हैं। चेरिंग दोरजे लाकरुक से इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा, विरोध प्रदर्शन आखिर हिंसक कैसे हो गया? चेरिंग दोरजे लाकरुक कहते हैं, ये पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस था। जब 4000 से 5000 लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरते हैं तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इसमें कुछ शरारती तत्व नहीं हो सकते, लेकिन एक सच ये भी है कि ये प्रदर्शन पिछले 6 साल से किसी न किसी रूप में चल रहा था और ये सभी बेरोजगार युवा थे जिन्हें अब जेनजी कहा जाता है। हो सकता है कि कुछ आपराधिक तत्व भी यहाँ पर हों, लेकिन मुख्य रूप से ये पढ़े लिखे बेरोजगार युवा थे। अगर ये सभी गुंडे होते तो भाजपा कार्यालय पर हमले के समय उन्हें भाजपा के झंडे और राष्ट्रीय ध्वज में अंतर नहीं पता होता। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के झंडे तो फाड़ दिए, लेकिन तिरंगे को हाथ तक नहीं लगाया। प्रदर्शनकारियों ने अंबेडकर और हमारे लामा जी की तस्वीर उतार दी, फिर बीजेपी दफ्तर में आग लगाई। फिर एक्सप्रेस ने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि नेपाल में जो हुआ उससे प्रदर्शनकारियों को प्रेरणा मिली? तो चेरिंग दोरजे लाकरुक ने कहा, देखिए आज सभी के पास मोबाइल फोन है, सभी दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर नजर रखते हैं, तो निश्चित रूप से नेपाल की क्रांति का असर जरूर पड़ा होगा। लेकिन ज्यादातर यूथ प्रदर्शनकारी गरीब परिवारों से थे। विरोध प्रदर्शनों के लिए जिन युवाओं को जेल में डाला गया है वो भी गरीब परिवारों से हैं। असल में बेरोजगारी की समस्या है। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई पूरी करने वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। अब 6 साल हो गए हैं। पहले यानी 2019 से पहले यूथ राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं में उलझे रहते थे, अब ये बंद हो गया है। कुछ लोगों को नौकरी मिली भी है, लेकिन ठेके पर हैं। ये नौकरियां असल में गुलामी जैसी है। जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपमानित किया जाता है और एक्स्ट्रा घंटों तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। और नौकरी कर रहे लोग इसीलिए समझौता कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। फिर इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे पूछा, क्या आप इस चीज को विस्तार से बता सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद नौकरी का सिनेरियो किस प्रकार बदल गया है? तो फिर इस पर चेरिंग दोरजे लाकरुक कहते हैं, सरकार ने लेह को यूटी बनाते ही सेक्रेटेरिएट तो बनाया, लेकिन यहां कोई पोस्ट क्रिएट नहीं की। इतना ही नहीं, जो काउंसिल के कर्मचारी थे उन्हीं से सेक्रेटेरिएट का काम कराने लगे।